तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, स्वस्थ रहना ना, पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों मैं जो हमारे ग्रीष्मकालीन प्रयोजन है उसके 10वें तक का वीडियो डाल चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम पूरे 11वें से पूरे 14वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये हमारे ग्रीष्मकालीन प्रयोजन खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम अपने मैथ्स के कोर्स के वीडियो जो है कि अपलोड करना शुरू करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के जो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जुड़ी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न 11वां है वो क्या बोलता है, देखो। प्रश्न 11वां बोलता है कि टीकाकरण क्यों किया जाता है, और जो कोरोना है उसके बचाव हेतु भारत में जो उपयोग किए जाने वाला टीका है उस टीकों के नाम लिखना है हमको, ठीक है। तो चलो, तो इसका उत्तर है टीकाकरण करने से उस वायरस के प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो प्रतिजैविक बन जाता है ना। टीकाकरण इसलिए किया जाता है। टीकाकरण करने का हमको ये फ़ायदा होता है कि उसके प्रति जो वायरस है उसके प्रति हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडी प्रतिजैविक बन जाता है, जिससे वो उस वायरस से लड़ सकता है ना। तो उस कारण से हम जो है कि टीकाकरण करवाते हैं। अब जो जिससे फलस्वरूप जो वायरस है ना उसके विरुद्ध हमारा शरीर इम्यूनिटी जो पावर होता है वो पैदा हो जाता है ना, और जिससे हम उस रोग से लड़ सकते हैं भाई, है ना। ये होता है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा तो समझ ही आ जाएगा। वो उतना ज़्यादा हाई नहीं है ना। तो वही रहा कि जो टीकाकरण कराने से हमारे शरीर में जो वायरस के प्रति एंटीबॉडी प्रतिजैविक बन जाता है, और उसके फलस्वरूप जो वायरस है उसके विरुद्ध हमारा शरीर इम्यूनिटी पैदा करता है, और जिससे हम उस रोग से लड़ सकते हैं। अब जो कोरोना है उससे के बचाव हेतु जो भी टीका है भारत में, वो उपयोग किए जाने वाले टीकों का नाम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। पहला कोविशील्ड, सेकंड नंबर पे है कोवैक्सीन, तीसरा है फाइज़र और चौथा है स्पुतनिक। ये जो 4 प्रकार के जो वैक्सीन हैं ये भारत में उपयोग किए जा रहे हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन अधिकतर मात्रा में उपयोग हो रहे हैं, और जो फाइज़र है वो स्पुतनिक ये भी हो रहा है, बट ये कम मात्रा में। अतः ये जो सभी टीके हैं ये कोरोना से बचाव हेतु लगवाया जा सकता है, सेफ होता है ये, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न 11वां का आंसर। आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा, है ना, टीकाकरण क्यों किया जाता है और कोरोना से बचाव हेतु जो भी भारत में उपयोग करने जाने वाले टीकों का नाम, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। तो प्रश्न 12वां देखते हैं। प्रश्न 12वां क्या बोलता है कि कोरोना से बचाव हेतु किसी भी व्यक्ति के शरीर में उसका तापमान किस उपकरण से मापा जाता है, और एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बात, तो कोरोना से बचाव हेतु किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान थर्मल स्कैनर से मापा जाता है। थर्मल स्कैनर से मापा जाता है किसके लिए, कोरोना से बचाव हेतु किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान थर्मल स्कैनर से मापा जाता है, ठीक है। और बात रही जो सेंटीग्रेड है ना, तो सेंटीग्रेड में स्वस्थ मनुष्य का तापमान लगभग 36.6 सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में स्वस्थ शरीर के मनुष्य का तापमान लगभग 97.9 फ़ारेनहाइट होती है ना। तो ये रहा प्रश्न 12वां का आंसर कि कोरोना से बचाव हेतु किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान थर्मल स्कैनर से मापा जाता है, और स्वस्थ शरीर का जो सेंटीग्रेड है उसमें स्वस्थ शरीर का तापमान सामान्य जो तापमान है वो लगभग 36.6 सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड में, और जो फ़ारेनहाइट है उसमें स्वस्थ शरीर का तापमान 97.9 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये रहा प्रश्न 12वां का आंसर, नहीं है ना। तो इसको आप रोके स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो प्रश्न 11वां और 12वां है
उसका आंसर कंप्लीट होता है ना। अब जो प्रश्न 13 है उसका आंसर देखो, 14 देखो, उसके बाद ये जो आमराइट प्रयोजन है वो खत्म होता है, उसके बाद हम अपने कोर्स में चलेंगे, ठीक है। तो चलो उसको बताते हैं आपको, है ना, प्रश्न 13 का आंसर। तो देखिए प्रश्न 13 क्या बोलता है भैया कि अपने मन से कोई भी सामान्य ज्ञान जीके के 20 प्रश्न बनाना है और बनाने के बाद उसका जो आंसर है उसको अपने दोस्तों के साथ ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर भी आपको बता देते हैं, है ना। तो चलो भी बता देते हैं, है ना। तो प्रश्न पहला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य कुमार जोगी जी थे, है ना। वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के भाई, तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के वो भूपेश बघेल जी हैं, है ना। तो ये रहा प्रश्न दूसरा। प्रश्न तीसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुआ, ठीक है। और वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री वो कौन है, तो वो सब जानते हैं कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, ठीक है। ठीक है, प्रश्न 5 है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे ज़्यादा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा पाँच क्वेश्चन, ठीक है। छठवां क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। प्रश्न 7वां, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, ठीक है। अब प्रश्न 8वां, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। प्रश्न 9वां है कि जो दुर्ग जिला है उस जिले के कलेक्टर का क्या नाम है। दुर्ग जिले के कलेक्टर का नाम है श्रीमान सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जी, दुर्ग जिले के कलेक्टर हैं, ठीक है। प्रश्न 10वां है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। प्रश्न 11वां क्या बोलते भैया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं, है ना। हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ। तो हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। ये रहा हमारे, जिसके हम उस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसी कारण हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरीके से 12 क्वेश्चन हो गए। 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है ना। अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू जी हैं, है ना। ये रहा प्रश्न 15वां कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के जो मानसिंह शहर है वहाँ अधिक मात्रा में बारिश होती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान TS सिंहदेव जी हैं। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, है ना। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व में कुल कितने देश हैं। तो विश्व में भैया कुल 195 देश हैं। जो छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी क्या है। तो जो छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी अभी जो नया रायपुर बना है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो इस तरीके से दोस्तों जो प्रश्न 13 है उसका आंसर कंप्लीट होता है। अब इसको रोक करके स्क्रीनशॉट करके लिखिए और अपने स्कूल में जमा कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब इस तरीके से जो प्रश्न 13 है उसका आंसर कंप्लीट होता है। अब जो प्रश्न 14 है उसके आंसर को हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न 14 है वो क्या बोलता है, देखिए हमने जितने भी गतिविधि के क्वेश्चन यहाँ पे किए उसको अपने माता पिता या चाचा चाची या दादा दादी या भाई बहन या घर के कोई भी अन्य सदस्य हैं, कम से कम हमको किन 3 लोगों को दिखाना है और वो देखते हैं इसको तो वो क्या बोलते हैं,
उनकी प्रतिक्रिया को हमको यहाँ पे लिखना है। तो चलो इसका आंसर आपको बताते हैं। तो माता पिता की जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, देखो हमारे बच्चे आपके इस परियोजना से बहुत अच्छे कुछ सीखने को मिला है, और इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी प्रश्नों का समावेश करके उसका उत्तर खोजकर इसमें संलग्न कीजिए। और इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें, लगातार साबुन से हाथ धोएं और घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ाई करें। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। ऐसे जो प्रतिक्रिया है जो बोला है उसको लिखना है हमको, ठीक है। बड़े भैया दीदी की प्रतिक्रिया है। तो प्रिय छोटे भाई एवं बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छा बनाया है। कोशिश करो कि ऐसे भी जो भी और भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों की तैयारी करो, और साथ साथ अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उनसे जो ज्ञान की बातें हैं उनका नोट्स बनाओ, उसको समझने की कोशिश करो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो भाई या बहन, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो ये रहा उनकी जो बड़े भैया दीदी हैं उनकी प्रतिक्रिया। आप इसको रोकिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और लिख सकते हो, ठीक है। अब जो चाचा चाची हैं उनकी प्रतिक्रिया देखिए। चाचा चाची की प्रतिक्रिया। तो प्रिय पुत्र, आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत ही कुछ अच्छा नया चीज़ सीखे हो। हमने अपनी प्रतिक्रिया संरक्षण करना जरूरी है ना, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों से रिलेटेड, क्योंकि पर्यावरण दिवस के दिन दिए गए हैं तो उससे हमको पेड़ वेड़ लगाना है। तो इसके थ्रू हम अपने पर्यावरण का संरक्षण के कुछ सीखते हैं ना। तो ये उनका प्रतिक्रिया है। और आप सभी जानते हो कि इस संकट में जो कोरोना काल है उसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है भैया, है ना। तो इस ऑक्सीजन के संकट में हम पेड़ों की कमी हो गई है, इसकी वजह से ना तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। और अतः हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमको पर्यावरण को समझना चाहिए, और हो सके तो अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और पेड़ तब लगाएं जब आप उसको पानी दे सको, उसको पाल पोस सके, बड़ा हो। जब आप सार्थक हो तब आप पेड़ लगाएं, है ना। तो ये रहा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हो अपनी प्रतिक्रिया है जो भी आपने दिखाया है अपने चाचा चाची भाई बहन माता पिता, है ना। तो आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट करके लिखें और अपने स्कूल में जाकर सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो प्रश्न चलता है उसका आंसर भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से जो हमारा ग्रीष्मकालीन परियोजना है उसके सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा ग्रीष्मकालीन परियोजना है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मैथ्स के कोर्स को फटाफट से कंप्लीट करेंगे। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। और मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, मुझे आप सभी के प्यार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और जो भी अपने साथी हैं उनको बताओ कि जो हमारे भैया हैं वो यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, वो मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। क्लास 9 में जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उनका वीडियो डालते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से बताकर थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए यार, है ना। तो यही था, और इसका आंसर जो कंप्लीट होता है ना। और प्यार की ज़रूरत है तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए यार, सपोर्ट बस कर दो मेरे इस चैनल को, है ना। यही चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, है ना। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आंसर हमारे ग्रीष्मकालीन परियोजना ये एंड होता है, आप इसको लिख करके अपने स्कूल में सबमिट कर दीजिएगा और अच्छे मार्क्स पाइए। तो आप सभी की शुभकामनाएं मेरे बने रहेगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के कोर्स के साथ, ठीक है।